गाइस, आपने स्पेसएक्स का नाम तो सुना ही होगा और ये भी देखा होगा कि उनके रियूजेबल रॉकेट्स कैसे वर्टिकली लैंड करते हैं। तो आपके माइंड में भी कभी ना कभी तो ये सवाल ज़रूर आया होगा कि अरे भाई, ये जो रॉकेट्स है वो वर्टिकली लैंड कैसे कर लेती है। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है वो अभी नई बनी है और इस पे अभी बहुत ही तगड़े साइंटिफिक कंटेंट आने वाले हैं। तो अगर आप एक साइंस लवर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। रियूजेबल रॉकेट्स बनने से पहले हम साधारण रॉकेट में स्पेस में यात्रा करते थे, पर इसमें जो सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो थी पैसे की। क्योंकि अगर हम एक स्पेस मिशन करते हैं किसी साधारण रॉकेट से और जब उसके बाद हम कोई दूसरा मिशन करने जाते हैं तो हमें पूरा का पूरा रॉकेट ही वापस से बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक बार लॉन्च होने के बाद उसके जो महंगे पार्ट्स हैं जैसे कि इंजन और पूरा का पूरा जो रॉकेट का बॉडी वो हमें फेंकना पड़ता है, क्योंकि वो दोबारा इस्तेमाल हमें नहीं कर सकते। पर रियूजेबल रॉकेट्स में ऐसा नहीं है, उसको हम पूरा का पूरा ही वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, जब वो रॉकेट लॉन्च होता है तब क्या होता है, तब वो साधारण रॉकेट के जैसा ही ऊपर जाता है। पर जब फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज का मतलब जो दोनों के तरफ जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स लगे होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और जब वो अलग हो जाते हैं तो साधारण रॉकेट में क्या होता है, या तो वो स्पेस में ही तैरते रहते हैं या फिर वो धरती पे गिरते हैं और गिरने की वजह से वो तहस नहस हो जाते हैं, उनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस रियूजेबल रॉकेट्स में क्या होता है, जब वो दो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स इन बॉडी से अलग होता है तब उसमें लगे सेंसर्स की मदद से वो पता चल जाता है कि वो अर्थ के किस जगह पर है और वहाँ से लॉन्च पैड कितना दूर है। और वो कैलकुलेशन करके वो जो है अपने आप ही चलने लगती है और जो जहाँ से वो लॉन्च हुआ है उसकी तरफ ही रवाना हो जाता है। और जब वो री एंट्री करता है तब उसकी इंजन बहुत ही खास होती है। और जब री एंट्री कर रहा होता है वो बूस्टर्स, वो तब क्या होता है कि जो रॉकेट का जो इंजन है वो वापस से जलने लगता है और जिसकी वजह से रॉकेट की जो स्पीड है वो कम होने लगती है और जिसकी वजह से जो है वो सेफली लैंड कर जाता है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो उसके ऊपर नीचे वो फिन्स लगे होते हैं ये वाले, और इस फिन्स की मदद से वो एडजस्ट कर सकते हैं उसको रॉकेट को, और जो पोजीशनिंग है वो एडजस्ट करके वो ठीक ठाक लैंड कर सकता है। और यही करके जो बूस्टर्स है वो हम रिकवरी कर सकते हैं और उनको वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मेन रॉकेट है जो ये वाला वो भी जो बूस्टर जो सेफली लैंड कर गया उसकी तरह वो भी जो है वो सेफली लैंड कर जाता है, जिसकी वजह से हम तीनों को ही वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो रॉकेट है रियूजेबल रॉकेट वो बहुत ही सस्ता होता है। कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो क्यों सस्ता होता है ये रॉकेट, क्योंकि हमें दूसरे मिशन करने के लिए पूरा का पूरा रॉकेट नहीं बनाना पड़ेगा, हमें सिर्फ उसका फ्यूल का खर्चा आएगा, जिसकी वजह से वो हो जाता है सस्ता। या आप समझ ही गए होंगे कि पैसा सबसे बड़ा मैटर है और इस पैसे को कम करने की वजह से ही रियूजेबल रॉकेट का निर्माण। जो रॉकेट है इसमें सबसे बड़ा एक फैक्ट है कि ये जो है ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या, मतलब ये कि जो रॉकेट जो पूरा का पूरा मैंने जो आपको प्रोसेस बताया कि कैसे वो लॉन्च से वापस जाके लैंड करती है, इसमें इंसानों का कोई भी हाथ नहीं है। वो पहले से ही उसको प्रोग्रामिंग वैसे ही करके रखते हैं और जो सेंसर्स है और जो रॉकेट में जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स है उनका ऑप्टिमाइजेशन ऐसे किया जाता है कि जो रॉकेट है वो खुद ही पता कर लेता है कि वो कहाँ है, उनको कहाँ लैंड करना है, और जो वापस आने के समय जो उसकी स्पीड है उसको वो खुद ही कैलकुलेट करके एडजस्ट कर लेता है ताकि वो सेफली लैंड कर सके। और रियूजेबल रॉकेट के जो सबसे बड़े दो उदाहरण है मैं आपको बताऊँ तो फैल्कन, जो स्पेसेस का जो फैल्कन सीरीज़ है वो, जैसे कि फैल्कन हैवी, फैल्कन 9, फैल्कन फर्स्ट जो था वो फर्स्ट था उनका, और बाकी सब ये है। इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो कैपेबिलिटी होती है और ये इंसानों तक को स्पेस में पहुंचा सकते हैं और कम खर्च में। तो मैंने आपको बता दिया कि रियूजेबल रॉकेट के पीछे कितनी इंजीनियरिंग होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाले इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस के लिए। तब तक के लिए